गेहूँ 70 रुपये में क्यों बिक रहा है? तो मतलब ये सब मतलब जितना किसान का उगा के नहीं पाता उतना केवल पिसा के पा रहे हैं। कहते कि 40 रुपये में डीजल मिलेगा, 50 में पेट्रोल मिलेगा, वो तो हुआ नहीं है और बढ़ गया, दुगने रेट पे मिल रहा है यार। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो परेशानी ही करेगी। वो बीजेपी का स्लोगन था कि पेट्रोल डीजल की रेट 50 रुपये और डीजल 30 रुपये, पेट्रोल 50 रुपये, तो दोगुने कर दिए। नमस्कार, मैं शोभनी वर्मा, आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। और इस समय हम लोग लखनऊ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी में आए हुए हैं और यहाँ पे ये एक बाराबंकी इलाका पड़ता है, बाराबंकी ज़िला है। वहाँ पे देवा शरीफ है। देवा शरीफ आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे एक मज़ार है और इस महीने में हमेशा यहाँ पे मेला लगता था। तकरीबन 1 महीना मेला चलता था और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि मेला क्यों नहीं लगा। और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है तो ये मार्केट ऐसी थी जिसमें कदम रखने की जगह भी नहीं होती थी। तो यहाँ पे लोगों से जानेंगे, ये सब दुकानदार लोग यहाँ पे हैं और इनसे जानेंगे कि क्यों यहाँ पे लगातार भीड़ कम होती जा रही है और मेला वगैरह क्यों नहीं लगा। भैया, इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्या वजह देते हैं कि क्यों यहाँ पे भीड़ से पहले से कम हो गई है? लॉकडाउन का मेला नहीं हो रहा, इसकी वजह से है भीड़। अच्छा, तो क्या कहता है, महंगाई से कोई फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, दुकानदारी भी नहीं हो रही है यहाँ पे। दुकानदारी भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या, किसको दोष देते हैं इसका? योगी को। योगी को देते। क्या किया योगी ने जो बताया ये जो मार्केट है वो इतनी सुनी हो गई? बताइए। सब ये लॉकडाउन का मसला है। लॉकडाउन का। चलिए हम और लोगों के पास जाते हैं। भैया, इसको बंद कर देना जरा। हाँ, तो भैया क्या हो गया है जो इतनी मार्केट जो है डाउन पड़ी हुई है? सब महंगाई, मैम साहब, ये है महंगाई मारे डाल रही है हम लोग। महंगाई किसको दोष देते हैं इस चीज़ का? महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? सरकार को दोष देंगे। बेरोजगारी भी बहुत है और महंगाई बहुत मारे डाल रही है। रोजगार तो वो देने की बात करते हैं कि 4 लाख रोजगार है। सब 200 पे 150 पे सब लेबरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 150 पे मजदूरी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो पहले के मुताबिक कौन सी सरकार ज़्यादा बेटर थी जब ये थोड़ा सा सही से रहता था सारी चीज़ें? पहले सरकार अखिलेश भैया की ठीक थी। अखिलेश भैया की ठीक थी। तो इस बार वोट किसको जा रहा है? अभी की मैम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब योगी जी से खुश नहीं है? जी नहीं। तो अभी देखिए एक दादा और बैठे हैं। नहीं, दादा बोलने को मना किए। भैया आप आइए, ये बताइए कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे सब चल रहा है? महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी भी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। आदमी 200 रुपये कमा नहीं पा रहा, 200 का खर्चा है तो क्या करेगा। और इस सरकार में आदमी हद से ज़्यादा परेशान हो गया है। तो क्या लगता है कि इतनी महंगाई जो हो रही है, क्या कौन कर रहा है? सरकार कर रही है? भाई, शासन का आदेश होता है तभी तो महंगाई होती है। भाई, गवर्नमेंट के हाथ में तो सब कुछ है, वो चाहे तो सब कुछ निर्णय कर सकती है। तो क्या करना चाहिए योगी जी को? क्या करना चाहिए जो विकास हो आगे? ऐसे तो भाई वो मुख्यमंत्री हैं और उनको समझ से ही काम करना चाहिए कि गरीब कैसे जिएगा और कैसे क्या करेगा। और 200 रुपये कमाएगा तो 200 रुपये खा लेगा तो अपनी ज़िंदगी के लिए बचा के क्या रखेगा। तो अभी खाली कमाई 200 के और खर्चा कितने का? अच्छा, 200 रुपये का तो तेल हो जाता है कड़वा 1 लीटर। तो महंगाई के ज़माने में क्या करें? 200 से ज़्यादा हो गया भैया जी, बता रहे हैं नॉर्मल एक 200 का हो गया, उससे ज़्यादा महंगाई हो गई। आदमी मजदूरी कर नहीं पा रहा है और भी अपनी ज़िंदगी के लिए बचा के क्या रखेगा। भाई, इस गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है। कोई खुश नहीं है जी। तो अब की बार क्या लगता है, योगी जी आएंगे, कोई और आएगा? जी, कौन अब तो वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है कौन आएगा। जो अच्छे काम करेगा वही आएगा। तो भैया आप बताइए कि इतनी महंगाई, बता दीजिए। अच्छा, तो भैया आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है जो इतनी महंगाई बढ़ गई? क्या क्या समस्या का देखना पड़ रहा है आपको? समस्या, बहुत सी समस्या देखना पड़ रहा है। मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं, बाहर जा नहीं सकते हैं। क्यों बाहर नहीं जा सकते? बाहर नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन है। कब योगी जी मोदी जी कुछ कर दें, इस वजह से। तो कितना पढ़ाई की हो? हम तो कुछ नहीं पढ़ाई किए, फिर भी कक्षा 4 तक पढ़े। तो उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? आगे या तो घर का पेट रोजी रोटी देख लेते या तो काम कर लेते। तो क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक है उत्तर प्रदेश में? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई ये नहीं कह सकते। वो गलती तो हम अपने आप को देते हैं जो नहीं हम पढ़ पा रहे हैं। अच्छा। वो काम की वजह से, महंगाई की वजह से, इस वजह से। तो आपको घर चलाना होगा, इस वजह से नहीं कर रहे? और बस इसी वजह से। तो अभी एक और भैया आप बताइए कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल, महंगाई सिर्फ योगी सरकार में बढ़ी हुई है। इससे पहले हमें पेट्रोल से बहुत दिक्कत हो रही है। पर डे 103, आज भी 103 रुपये 33 पैसे का रेट है, जो कि 70-75 पे होता था और 1.5 गुना हो गया है। और बाकी ये तेल वगैरह
टमाटर आज 85 रुपये रेट है। ये गरीब इंसान टमाटर खा सकता है 1 किलो? नहीं खा सकता ना। तो अभी तो खाली टमाटर ही नहीं, बाकी सारी एग्जाम्पल दे रहा है, मैं लिस्ट दे रहा हूँ। तो आपको गैस सिलेंडर 350 का था, आज 1000 का है। नहीं, अरे स्मृति ईरानी तो आई थी, तो उन्होंने सिलेंडर लेके सर पे लेके घूम रही थी। जब 350 का था तब उन्हें महंगा लग रहा था, आज 1000 का है। 935 का रेट है, 937 का रेट है। आज किसी को महंगा नहीं लग रहा है। अच्छा, 350 का महंगा लग रहा था। तो क्यों लगता है, क्यों इतनी महंगाई? वो बीजेपी का स्लोगन था कि पेट्रोल डीजल की रेट 50 रुपए और डीजल 30 रुपए, पेट्रोल 50 रुपए। तो दोगुने कर दिए, दोगुने से भी ज्यादा कर दिए। तो क्यों कर रही है ऐसा? क्यों, वो तो उन्हीं को बता सकती है ना। वो तो केवल उद्योगपतियों की सरकार है ना मैम, सिर्फ उद्योगपति। तो क्या लगता है कि आपकी बात, किसान से धान गेहूँ, किसान से धान 17 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, ठीक है। चावल क्यों 40 से नीचे कोई चावल नहीं मिल रहा है? 100 रुपए किलो। फॉर्चून का आटा 350 से 400 रुपए का 10 kg। गेहूँ 17 रुपए में क्यों बिक रहा है? तो मतलब ये मतलब जितना किसान का उगा के नहीं पाता, उतना केवल पिसा के पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब की बात मैं तो कह रहा हूँ 100 of 100 अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। आएंगे। तो अभी भैया का कहना है कि इस बार अखिलेश यादव आएंगे। और लोगों के पास चलते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे कदम रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे पूरा सन्नाटा। और ये पार्किंग एरिया है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रहती थी। अब कहीं ना कहीं पूरा तरीके से सन्नाटा नज़र आ रहा है। अभी हम और लोगों के पास, भैया क्या लगता है क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? क्या बताएं, सरकार की वजह से है इतनी महंगाई। सरकार की वजह से? क्यों सरकार काहे बढ़ा रही महंगाई? तो वो जानते हैं क्यों बढ़ा रही है। बताइए, जनता के दिमाग में भी कुछ चलता ना, इतनी महंगाई बढ़ रही, टमाटर हो चाहे सब्जी कोई भी हो, पेट्रोल हो, सबका रेट बढ़ रहा है। क्यों इसका रेट बढ़ रहा है? और जो कहा था वो तो किया नहीं है। क्या कहे थे योगी जी? योगी जी कहे थे कि 40 रुपए में डीजल मिलेगा, 50 में पेट्रोल मिलेगा। वो तो हुआ नहीं है, और बढ़ गया, दुगने रेट पे मिल रहा है हर सामान। तो क्या परेशानी आ रही है अब इतनी में? रोजगार सब चल रहा है। आप तो देख ही रहे कि एकदम सन्नाटा ही है। वरना यहाँ पे तो इतनी भीड़ रहती थी कि मतलब पब्लिक रोकी नहीं जाती थी। अब तो एकदम सन्नाटा, एकदम काम धंधा सब बंद ही है। सबका बंद। अभी तो मेला लगता था यहाँ पे, है ना? इस बार मेला नहीं लगा? मेला तो 2 साल से नहीं लग रहा है। 2 साल से नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है आगे लगेगा? अब जब सरकार बदलेगी तो हो सकता है लगेगा। सरकार बदलेगी? क्या लगता है सरकार बदल जाएगी इस बार? लगता तो यही है, लग रहा है। ये पोजीशन तो बता रही है, पोजीशन तो क्या लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो सबसे बड़ी हार की जो वजह होगी बीजेपी की, वो क्या होगी? महंगाई जी। तो देखिए, जनता सबसे ज़्यादा जो परेशान है इस समय वो महंगाई से है। भैया आप आओ तो, अरे आओ तो अभी सब लोग फेस करने से कहीं ना कहीं कैमरे को डरते हैं। और पीछे देखिए, यहाँ पे ये सामने दरगाह है, यहाँ पे देवा शरीफ दरगाह है यहाँ पे, और यहीं पे पास में मेला लगता है। वो पूरा मतलब ये इलाका जो है, जो देवा इलाका है, ये पूरा भर जाता है। और अभी ये पूरी तरीके से खाली चल रहा है। और हम लोग और लोगों के पास चलते हैं। भैया ये बताइए, कितनी महंगाई बढ़ गई है, किसको दोष देते हैं? नहीं, किसी का दोष नहीं है ये। हाँ? ये किसी का दोष नहीं है। एक मिनट भैया, आप जरा इधर आ जाना। क्या कह रहे थे? ये किसी का दोष नहीं है। किसी का दोष नहीं है ना, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो परेशानी ही करेगी। परेशानी करेगी? क्या लगता है सबसे ज्यादा परेशान करने वाली सरकार कौन सी? कोई सरकार नहीं है, सब सरकार अपनी जगह पे बढ़िया है। सब अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे बढ़िया है। हमारे वहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है प्रशासन बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है मेरे वहाँ का प्रशासन। दुकान कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये दादा कहीं ना कहीं नाराज हमको नजर आ रहे हैं। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं क्यों को नाराज हूँ? अच्छी सी रोटी मिल रही है सरकार के दयार में। अच्छा, बस सब मिल रहा है, सब चल रहा है, कुछ बढ़िया। तो अभी दादा का कहना है कि सारी चीजें इनको मिल रही हैं। हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। अरे भैया सुनो, रुको तो, आप आओ तो। इतनी महंगाई बढ़ गई, कैसे दुकान बढ़िया चल रही है? अरे बस ऊपर वाले करम है जो चल रही है बस। अच्छा, तो इतने कैसे चल रहा है? किसको दोष दे रहे थे जो महंगाई हो गई है? किसको दोष दिया जाए? दोष किसको दिया जाए बताइए, किसको ऊपर वाला चाहेगा तब सब हो जाएगा, दोष देने की किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा,
तो क्या लग रहा है जब से सरकार आई तब से महंगाई बढ़ी है? अब पता नहीं सरकार आई या इससे पहले बढ़ी, इसका वो नतीजा नहीं है। हैं? तो सब कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे। अब ये भैया से भी पूछ ले रहे, भैया आप बताओ। अच्छा आप दे चुके हो तो कहीं ना कहीं लोग आप आओ भैया, आप बताओ, इतनी महंगाई बढ़ गई, कैसे सब घर चल रहा है? इतनी महंगाई बढ़ गई है, मोदी की वजह से महंगाई बढ़ गई है। नोटबंदी कर दिया, कोरोना लगा दिया, इसके वजह से महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो अभी जो सरकार है तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा? अब की अखिलेश यादव जीतेंगे, और कौन जीतेगा? तो बीजेपी आई तब से क्या खराब हुआ है? बीजेपी आई बहुत ज्यादा खराब कर दिया उसने काम, जो है सब कुछ बिगाड़ दिया बीजेपी ने। सब बिगाड़ दिया? हाँ, सब बिगाड़ दिया बीजेपी ने। बीजेपी को कहीं से नहीं जीतना है अब की बार नहीं जीतेगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी नहीं जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो भैया दावा करते हैं कि इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी। और लगातार जितने लोगों से बात हुई है, सारे लोगों का सबसे मेन मुद्दा यही था कि भैया ये बताइए, आपको क्या लगता है जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे क्यों ऐसा हो रहा है? महंगाई का क्या बताया जाए, महंगाई तो बहुत हर चीज़ पे है। तो क्या लग रहा है बीजेपी जब से आई तब से महंगाई हो गई है? और क्या, इससे पहले कुछ नहीं था। अखिलेश सरकार में सब बढ़िया चल रहा था, कांग्रेस अखिलेश जब था। इतना तो महंगाई कभी सरकार में कोई आई नहीं। लेकिन इनका तो स्लोगन था कि महंगाई हटाएंगे और गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, तो क्या कर रहे हैं? सस्ता नहीं हो, पब्लिक की कमर तोड़ रहे हैं सबकी। हाँ, पब्लिक कमर तोड़ दे रही है। और क्या? तो क्या लगता है अब की बार कौन आएगा? अब देखो, समय आने दो। कुछ अंदाजा है? जनता देखिए सब जानती है, क्या लगता है कौन आएगा अब की बार? अब की तो अखिलेश आएंगे। अब की बार अखिलेश आएंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं, सब लोग महंगाई सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा घातक महंगाई बन रही है। तो क्योंकि जनता अगर अपने घर का पेट नहीं पाल पा रही है तो वो समस्या आती है। एक दादा और हमारे साथ खड़े हैं। दादा ये बताइए, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे सब चल रहा है? चल रहा है। हाँ? क्या लगता है कि कौन दोषी है इस चीज़ में? बताइए, सरकार को क्या करना चाहिए? जब से बीजेपी सरकार आई तब से महंगाई हुई कि पहले से थी? नहीं, महंगाई तो पहले से ही थी। महंगाई तो पहले से थी। महंगाई पहले से थी, अभी बढ़ी नहीं है कुछ? हमको बढ़ी नहीं। तो अभी कहीं ना कहीं दादा हिचकिचा रहे बात करने से। तो सबसे मेन यही है कि महंगाई लगातार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और ज़्यादातर लोग क्या होता है, जो लोग रोज़ डेली कमाते हैं, जैसे दुकानदार होते हैं, पटरी दुकानदार होते हैं, इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या देखनी पड़ती है कि जब भी लॉकडाउन होता है या महंगाई बढ़ती है तो लोग बिक्री नहीं होती है इन लोगों की, जिसकी वजह से कस्टमर कम होते हैं। और कस्टमर कम होते हैं तो इन लोगों का जो दिन पे ये लोग कमाते हैं, इनका घर चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। चुनाव नज़दीक है, अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही दिन रात तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में महंगाई पे इनको खासा ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस समय बोल रहे हैं कि पहले जो सरकार थी उसमें महंगाई कम थी, लेकिन इस सरकार में महंगाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत माइनस पॉइंट है बीजेपी के लिए कि वो जनता इतनी ज़्यादा दुखी हो और अपना भर पेट खाना भी नहीं खा पा रही है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।